श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के कहर से जुड़ी हुई है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। पहली बार दिल्ली में 24 घंटे में करीब 11,500 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के लिए थोड़ी राहत की खबर है। कल के मुकाबले नए केस में कुछ कमी आई है, लेकिन हालात बुरे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की भी तैयारी कर ली है। इसका ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। यूपी में भी एक दिन में 13,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि देखिए 24 घंटे में कितने मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 11,491, जबकि मुंबई में 6,905 और 72 लोगों की दिल्ली में मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे में, जबकि 43 लोगों की मौत हुई है मुंबई में। अब आपको हम तारीख के हिसाब से बता दें, देखिए दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड चाल किस तरह से बढ़ रही है। 12 अप्रैल को जहां पर 11,491 मामले थे, 8 अप्रैल को 7,437 मामले सामने आए हैं। और कल की बात करें पिछले 24 घंटे की महाराष्ट्र में, तो 63,294 मामले सामने आए थे कल, लेकिन आज 51,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 349 लोगों की मौत हुई थी कल, 258 लोगों की आज की खबर है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली राज्यवार आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र 51,000 से ज्यादा केसेस, उत्तर प्रदेश में 13,000 से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 13,576 केसेस, तो वहीं दिल्ली में 11,491 केसेस सामने आए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव आयोग के एक्शन ने नई जंग छेड़ दी है। चुनाव आयोग ने ममता पर 24 घंटे के प्रचार की रोक लगा दी है, जिसके बाद ममता बनर्जी आज चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान पर नजर आने वाली है। बंगाल में मचे सियासी घमासान में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे के प्रचार पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी कल रात 8 बजे से लागू हुई। ऐसे में आज रात 8 बजे तक दीदी किसी भी रैली या चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। दीदी पर चुनाव आयोग ने ये एक्शन उनके 2 बयान पर लिए हैं। एक रैली में दीदी ने मुस्लिमों को एक होकर टीएमसी को वोट देने की बात कही थी, तो वहीं दूसरा बयान ममता ने सीआरपीएफ पर दिया था, जिसमें लोगों से सीआरपीएफ का घेराव करने की बात कही थी। सीआरपीएफ যদি গন্ডগোল করে, আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন এক দল, আর এক দল ভোট দিতে যাবেন। এক দল ঘেরাও করবেন, এক দল ভোট দিতে যাবেন। ममता के दोनों बयान के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ममता के खिलाफ 2 नोटिस जारी किए थे, जिस पर अब आयोग ने एक्शन लिया है। ममता ने चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर हमला किया था, जिसमें बीजेपी के इशारे पर आयोग पर काम करने का आरोप लगाया था। 72 घंटा अटके দেওয়া হলো। আমি 14 তারিখ তাদের সাথে দেখা করব। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে। ওকে, আই উইল বি ওয়েটিং ফর 72 আওয়ার্স only because of the MCC. Though I think that MCC টা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, BCC। এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে। তারা যা বলছে তাই করছে। चुनाव आयोग पर लगातार हमला बोल रही दीदी अब आर पार की जंग पर उतर आई हैं। आज चुनाव आयोग के एक्शन के खिलाफ ममता बनर्जी कोलकाता में धरना देंगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताया। डेरेक ओब्रायन ने इसे लोकतंत्र का काला दिन कहा। आज जो ईसी ने किया, मोदी शाह का ईसी, आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। ममता के मुस्लिम कार्ड पर बीजेपी लगातार हमला कर रही थी। पीएम मोदी ने भी रैली में ममता के बयान पर तंज किया था। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। 17 अप्रैल को 5वें चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में कल शाम को प्रचार बंद हो जाएगा, क्योंकि कूच बिहार की घटना के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे पहले प्रचार बंद करने का ऐलान किया था।
वहीं 14 अप्रैल को दीदी कूच बिहार जा रही हैं। ऐसे में अब 5वें चरण के प्रचार के लिए दीदी के पास वक्त नहीं रहेगा। ऐसे में आज धरना देकर ममता अपने अभियान को सियासी रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज तक ब्यूरो। ममता के बैन पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां टीएमसी इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बता रही है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस ममता पर हमलावर है। देखिए, ये तो चुनाव आयोग का फैसला है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसने ये फैसला सोच समझ के लिया। और जाहिर है किसी को भी आजादी नहीं होनी चाहिए जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है इस तरह की अपील करने के लिए कि आप समाज को तोड़ के राजनीति करना चाहती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती चाहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन इलेक्शन के समय जिस तरह से आपने अपील की वो सरासर गलत था और जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है। একটা মুখ্যমন্ত্রীর এর থেকে বড় অপমান আর কিছু নেই। যখন নির্বাচন কমিশন তাকে বলে উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য ক্যাম্পেইন করা যাবে না, প্রচার করা যাবে না, এটা একটা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অপমানকর। একটা মুখ্যমন্ত্রীর যোগ্যতা যে নেই এটা তার প্রমাণ। এবং বাংলায় আজকে যখন এক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো সেই উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢেলে আপনি দয়া করে রাজনীতি করবেন না। सियासी मौसम में धर्म और जाति का कार्ड हावी रहना लाजमी है। 4 चरणों के मतदान के बाद एक बार फिर जंग मथुआ पर आ गई है। सुजाता मंडल के दलित पर आपत्तिजनक टिप्पणी ने बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। अब पूरे मामले में टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही है। रैली थी बर्धमान की। पीएम मोदी की जुबान पर नाम था बाबा साहेब का और उनके निशाने पर थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी। बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। वोटिंग के 4 चरण के बाद जब पीएम मोदी बंगाल के प्रचार के लिए पहुंचे तो हर रैली, हर सभा में उन्होंने अनुसूचित जाति का अलग से जिक्र किया और टीएमसी पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। आजकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही है। पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा कि 500 रुपए में बिक जाते हैं, और आज दीदी हमारे दलित भाइयों बहनों को उनके निकट व्यक्ति ऐसी भाषा दलितों के लिए बोले। भाइयों बहनों, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए कभी भी न ऐसी भाषा बोल सकता है, न ऐसा सोच सकता है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की इस बदली रणनीति की वजह समझने के लिए ये ट्वीट देखिए। बंगाल बीजेपी की ओर से किए गए इस ट्वीट में टीएमसी नेता सुजाता मंडल पर दलित समाज के लोगों के लिए अपशब्द के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और सुजाता मंडल के बयान को बीजेपी ने बंगाल चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी दलितों के अपमान को अपनी रैलियों में जोर शोर से मुद्दा बनाया। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे हैं, भिखारी। दरअसल सुजाता मंडल का बयान सामने आने के बाद ही बीजेपी ने दलितों के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। कल ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और सुजाता मंडल पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बंगाल में दलित आबादी करीब 2 करोड़ है, जो कुल आबादी का करीब 24% है और इसका बंगाल की 68 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 18 सीटों पर जीत में दलित समुदाय का बड़ा हाथ रहा और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां दलित वोटरों को साधने में जुटी और इसे लेकर कई बार आमने सामने भी आ चुकी।
एक बड़ा समुदाय, और आपको मेरे कहने की जरूरत नहीं है, CSDS के सर्वे में ये बात प्रमाणित तौर पे कही गई है कि लोकसभा के चुनाव में करीब करीब 80% से ज़्यादा दलितों ने बीजेपी को वोट किया। मैंने अपने चैट में जो सो कॉल्ड आप लीक जिसको बता रहे हैं, मैंने ये कहा कि बाई लार्ज SC समुदाय में, और उसमें खासकर जो मतुआ समुदाय के लोग हैं, वो बाई लार्ज बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना लोकसभा में कर रहे थे। सबसे बड़ा टकराव तब देखने को मिला था जब बांग्लादेश दौरे पर गए पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के मंदिर में पूजा की थी, जिसे ममता बनर्जी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। दरअसल बंगाल की दलित आबादी का करीब 50% मतुआ समुदाय है और दार्जिलिंग समेत 5वें चरण की कई सीटें हैं जहां पर मतुआ समुदाय का अच्छा खासा असर है। ऐसे में 5वें चरण से पहले भी मतुआ समुदाय पर पॉलिटिक्स पूरे जोर पर है। তাই মতুয়ার এমপিকে নিয়ে বাংলাদেশ গিয়েছিলেন, আর বছরে প্রতিদিন আমায় বলেন আমি অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকাই। বাংলাদেশ মানেই অনুপ্রবেশকারী। रोज আপনারা গালাগালি দেন আর ইলেকশনের সময় ভোট করতে যান, লজ্জা করে না? दीदी आप विरोध करती हो सीए का, क्योंकि नाम शूद्र समाज, मतवा समाज और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने वाली। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं युवाओं, ये शरणार्थी जो आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? यही वजह है कि टीएमसी नेता सुजाता मंडल के बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी दलित वोटरों को अपने पाले में लाने में जुटी है, ताकि ममता को दलित वोटरों के मोर्चे पर भी मात दी जा सके। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।